केंद्र शासित प्रदेश में दो कानून। डीसी गांदरबल एक ऑर्डर इशू करते हैं। उस ऑर्डर में हीटर और इत्यादि कुछ और चीजों के ऊपर बैन लगाते हैं। उसके ऊपर जबरदस्त हंगामा करते हैं कश्मीर घाटी के नेता। उस हंगामे के फौरन बाद अब डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने एक कोरिजेंडम निकाला है, जिस कोरिजेंडम में उन्होंने ये कहा है कि सेक्शन 144 के तहत बिजली के सही इस्तेमाल के लिए एक ऑर्डर इशू किया गया था। मकसद था कि जो क्रूड हीटिंग डिवाइसेस हैं, जो गर्मी देने वाले वो तमाम आलात हैं जिनसे बहुत ज़्यादा बिजली खाते हैं, उन तमाम आलात उन तमाम आलात को रोकना, उन तमाम आलात के इस्तेमाल को रोकने का काम करना। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऑर्डर जो इशू किया गया उसमें कुछ और डिवाइसेस भी थे और इसलिए उस ऑर्डर में करेक्शन की जरूरत है। तो इसलिए उस अपने मकसद को पूरा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गांदरबल ने अब सेक्शन 144 के तहत अपने ऑर्डर को मॉडिफाई किया है और कहा है कि अब निक्रोम कॉयल बेस्ड जो क्रूड वाटर हीटर्स और क्रूड कुकिंग हीटर्स होंगे उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी निक्रोम के ऊपर ऑलरेडी एक प्रतिबंध बैन ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की सरकार ने लगाया है और यह बैन का ऑर्डर ऑलरेडी इशू किया गया है। और यही बैन का ऑर्डर जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने डिप्टी कमिश्नर डोडा को दिखाया था। इसी बैन के ऑर्डर को देखने के बाद उन्हें लगा कि वो एसी, गीजर और हीटर के ऊपर की परचेज के ऊपर भी बैन लगा सकते हैं। अब आपने देखा एक ही केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर संभाग में कुछ होता है और पूरी कश्मीर संभाग की जितनी भी, चाहे पॉलिटिकल क्लास है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे वहां का मीडिया है, चाहे वहां की सिविल सोसाइटी है, सब एक साथ एक आवाज में बोलते हैं और कहते हैं कि ये ऑर्डर गलत है। ये जो ऑर्डर आपने इशू किया है ये कानून का उल्लंघन है। आपको इस तरह का ऑर्डर करने का कोई अधिकार नहीं है। आप फौरन इस ऑर्डर को विड्रॉ कीजिए। लेकिन बारी आती है जम्मू संभाग की। जम्मू संभाग में भी एक डिप्टी कमिश्नर इसी तरह का ऑर्डर इशू करते हैं। यही लैंग्वेज है उस ऑर्डर की, लेकिन उस ऑर्डर को लेकर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हमने उस पर एक स्टोरी की, स्टोरी काफी वायरल हुई और यहां तक कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के नॉलेज में ये तमाम चीजें हैं। उनके नॉलेज में होने के बावजूद, डिविजनल कमिश्नर जम्मू के नॉलेज में ये सब चीजें होने के बावजूद किसी ने डिप्टी कमिश्नर डोडा को यह नहीं कहा कि जो ऑर्डर आपने इशू किया है ये ऑर्डर आपको इशू नहीं करना चाहिए था। आप भी अपने ऑर्डर का कोरिजेंडम निकालिए। निक्रोम से जितनी भी चीजें बनी हुई हैं उनके ऊपर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन आप दुकानदारों को यह नहीं कह सकते कि आपके पास अगर एसी, गीजर खरीदने कोई आता है पहले उससे बिजली का बिल मांगिए, पहले आप उससे यह पूछिए कि क्या उसके पास पक्का बिजली का कनेक्शन है कि नहीं है। पक्का बिजली का कनेक्शन साबित करने के लिए उसको अपने पक्के बिजली के कनेक्शन की रसीद दिखानी है, फिर जाकर वो एसी और गीजर खरीदेगा। तो वो तो डोडा में प्रतिबंध होगा, लेकिन जम्मू या ऑनलाइन जो लोग ये सब चीजें खरीदते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध कौन लगाएगा। हैरानगी मुझे सिर्फ इस बात पर है कि दो संभाग और दो संभागों में, दोनों संभागों के नेताओं का, दोनों संभागों की सिविल सोसाइटी का, दोनों संभागों के पत्रकारों का, दोनों संभागों के सोशल एक्टिविस्टों का और दोनों संभागों के सोशल इन्फ्लुएंसर्स का इस तरह के ऑर्डर्स को लेकर रिएक्शन कितना अलग। जम्मू संभाग की बात करें तो कोई लेना देना किसी चीज के साथ नहीं जब तक वो आपके जिले में या आपके इलाके में नहीं होता। किसी नेता को कोई नहीं पड़ी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन सा क्या ऑर्डर इशू कर रहा है। किसी नेता को कोई इस बात की फिक्र नहीं है कि अगर डोडा में एक ऑर्डर इशू किया गया है, क्या कानूनी तौर पर इस ऑर्डर को इशू करने की कोई जस्टिफिकेशन है। किसी को कोई लेना देना इन चीजों के साथ नहीं। यह संभागों की कहानी है। कश्मीर संभाग में हु हल्ला हुआ, डीसी गांदरबल ने अपना ऑर्डर मॉडिफाई किया, वापस लिया, लेकिन जम्मू संभाग में खामोशी और जम्मू संभाग में एक्सेप्टेंस कि कोई भी ऑर्डर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशू करता है वो सही होगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अपने ऑर्डर को जस्टिफाई करता है कि मैं तो ये ऑर्डर इशू कर सकता हूं। इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने खासकर जम्मू संभाग में एक ऑर्डर इशू किया जिसमें उन्होंने ये कहा, एसएसपी से कहा, अपने इलाके के थानेदार से यह कहा कि आप तमाम पत्रकारों से उनकी सोर्स ऑफ इनकम पूछिए,
आप उनसे पूछिए, उनसे उनका सैलरी जो वो कितनी लेते हैं उसकी डिटेल उनसे, सैलरी स्लिप उनसे लीजिए, उनसे उनकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स लीजिए, ये सारी डिटेल्स आप कलेक्ट करके हमें दीजिए। अब किसी ने उस समय भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को यह नहीं कहा कि आप किसी भी पत्रकार के एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर नहीं हैं, किसी भी पत्रकार को आपने मुलाजमत नहीं दी है। आप कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन जरूर कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन का मतलब यह हो गया कोई आतंकवादियों के साथ तो मिला हुआ नहीं है, कोई अलगाववादियों का समर्थक तो नहीं है, कोई किसी और गलत एक्टिविटी में मुलविस तो नहीं है। यह सारी जानकारी सीआईडी विभाग के पास होती है, ये सारी डिटेल्स हर समय सीआईडी विभाग के पास रहती हैं। और कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन करने का अधिकार जम्मू कश्मीर पुलिस को है, जम्मू कश्मीर की सरकार को है, सभी लोगों को है, हर जगह होता है। लेकिन आप तनख्वाह कितनी लेते हैं इसकी जानकारी डीसी को क्यों देना है? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है यह जानकारी डिप्टी कमिश्नर को क्यों देनी है? अगर मैं एक इनकम टैक्स पेई हूं तो इनकम टैक्स विभाग को पता है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मैं पैसे कितने कमाता हूं, मेरे खाते में कितने पैसे हैं, ये सारी जानकारी रखने का अधिकार इनकम टैक्स विभाग को है। इनकम टैक्स विभाग ये सारी जानकारी अपने पास रख रहा है। अगर उसके बाद किसी आतंकवादी गतिविधि में कोई लिप्त मिलता है, एनआईए, एसआईए, क्राइम ब्रांच, पुलिस और कितनी एजेंसीज हैं जो सभी लोगों पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन जब ये ऑर्डर इशू किया गया, इसका स्वागत भी पत्रकार बंधुओं ने ही किया। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, और सभी पत्रकार बंधुओं ने अपनी तमाम डिटेल्स डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जमा कराई। उन्होंने कहा कंप्लायंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों कंप्लायंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है? कंप्लायंस की वजह यह बताई गई कि ऑर्डर इशू किया गया है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यह कहा इसके जवाब में कि जनाब अब ये जो पत्रकारिता का ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसको साफ करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। हम करेंगे इस इंस्टीट्यूशन को साफ। हम अब बताएंगे कि कौन पत्रकार है, कौन पत्रकार नहीं है। ये प्राइवेट एंटरप्राइज है। इस प्राइवेट एंटरप्राइज में लोग प्राइवेटली काम करते हैं। इस प्राइवेट एंटरप्राइज में इंट्रूजन करने का अधिकार सरकार के पास अगर है तो सरकारी ऑर्डर उसके लिए कहां पर है? कोई सरकारी ऑर्डर इशू नहीं किया गया है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि वेब पोर्टल्स को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की वेबसाइट पर बाजाबता तौर पर उनकी वेबसाइट के ऊपर वेब पोर्टल्स को लेकर उन्होंने बाजाबता एक वहां पर ऑप्शन बनाया हुआ है। वहां क्लिक करिए, उस ऑप्शन के ऊपर आप डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार हैं। उस क्लिक करने के बाद आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि जितने भी वेब पोर्टल्स हैं, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास खुद को रजिस्टर करना है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की सीधी हिदायतें हैं कि ये जितने भी वेब पोर्टल्स हैं, इनकी एक सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी। उस सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ ही जुड़े हुए होंगे, इनका एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा, उसके ऊपर एक ओवरसाइट मैकेनिज्म होगा। ये सारी चीजें वहां पर लिखी हुई हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाए कौन, ये सारी डिटेल्स कलेक्ट कौन करे? और सबको ये लगता है कि सिस्टम तो अभी गड़बड़ाया हुआ, इससे पहले सिस्टम बहुत साफ सुथरा था। मैं 16 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, मुझे पता है कि सिस्टम कितना साफ सुथरा था इससे पहले। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत करीब से जानता हूं, इसलिए मुझे ज्यादा बेहतर पता है कि डोडा में इससे पहले सिस्टम कितना साफ सुथरा था, किश्तवाड़ में कितना साफ सुथरा था, पत्रकारों की इससे पहले इज्जत कितनी थी, मान सम्मान कितना था, वो सब चीजें मुझे पता है। लेकिन ऑर्डर इशू हुआ, उस ऑर्डर के नतीजे में फौरन क्या किया गया? उस ऑर्डर के नतीजे में फौरन उसकी कंप्लायंस की गई। किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि जनाब आप मेरी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, तो आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी अगर नहीं है तो आप मुझसे मेरी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स क्यों पूछ रहे हैं? दिल्ली हाईकोर्ट की रीसेंट जजमेंट है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि पत्रकारों को लेकर आप यह सवाल नहीं पूछ सकते कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका क्राइटेरिया क्या है। यह मेरा एम्प्लॉयर तय करेगा उसे किसको मुलाजमत देनी है, किसको मुलाजमत नहीं देनी है, क्योंकि यह कंप्लीटली एक प्राइवेट एंटरप्राइज है। और इस प्राइवेट एंटरप्राइज में अगर कोई ब्लैकमेलर है तो आप एफआईआर लगा सकते हैं, जैसे आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर कोई किसी और गलत काम में मुलविस है, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये सारी ताकतें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं कि कोई भी पत्रकार अगर किसी भी तरह की गलत हरकत में इन्वॉल्व है तो क्या पत्रकार होने का मतलब यह है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? कितने लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हुई है? कितने लोग यूएपीए में गिरफ्तार किए गए हैं? कुछ और लोगों को पिछले दिनों जो है क्रिमिनल सेक्शंस के अंदर गिरफ्तार किया गया। तो इसका मतलब अगर सरकार के पास
ताकत है तो उस ताकत का सरकार उस वक्त इस्तेमाल करेगी जब सरकार के पास शिकायत आएगी। लेकिन जब आप ऑर्डर्स इशू करते हैं सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत, उन ऑर्डर्स को इशू करते वक्त कम से कम इस बात का कम से कम ख्याल तो रखा जाए कि क्या सरकार ने इसको लेकर कोई ऑर्डर इशू किया है। मीडिया को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर क्या सरकार के कोई ऑर्डर्स आए हैं इस तरह के? क्या कोई जम्मू कश्मीर सरकार की मीडिया पॉलिसी जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गई है कि नहीं हुई है? अब ये सारी चीजें जब इन पर सोच विचार होगा, चिंतन मंथन होगा, तब जाकर बात बनेगी। लेकिन जब आप वन वे मैकेनिज्म रखेंगे कि मैं बोलूं आप सुनो, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर व्यक्ति को यह लगने लगता है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मुझे सब चीजों की जानकारी है, मुझे किसी से कोई जानकारी नहीं चाहिए। सब बात यहां से शुरू हुई थी कि दो संभागों की कहानी। एक संभाग में डीसी गांदरबल ने ऑर्डर इशू किया और 24 घंटे गुजरने से पहले उस ऑर्डर को विड्रॉ करना पड़ा, उसके पब्लिक होने के 24 घंटे गुजरने से पहले उसको विड्रॉ करना पड़ा। और दूसरे संभाग में उस ऑर्डर को इशू हुए कई दिन हो चुके हैं, कंप्लायंस भी शुरू हो चुकी है, लेकिन जम्मू संभाग का कोई नेता उफ तक करके राजी नहीं।